अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त आपको मैं एक तरबूज के फील्ड का विज़िट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ चंद मसाइल भी आपके साथ है, मैं तरबूज के खेत में जो है वो डिस्कस करूँगा। और वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ इंशाल्लाह तरबूज के हवाले से कुछ बेहतर मालूमात होंगी पहले से। तो सबसे पहले आइए ज़रा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे तरबूज हैं इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो बड़े फ्रेश हैं, साइज़ अच्छा है माशाल्लाह से। हाँ जी, तो आप ये देख रहे होंगे, आपको इस तरबूज के ऊपर ना कुछ नशानात वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये देखें ज़रा। तो ये जो नशानात है ना, ये असल में सुंडी के अटैक के होते हैं। सुंडी जब अटैक कर रही हो तो इस तरह के नशानात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके हल के लिए हम पेस्टिसाइड रिकमेंड करते हैं, अद्वियात इसके लिए देते हैं। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये देख सकते हैं आप। तो इसके साथ साथ ये देखें, आगे हम चलते हैं, कोई और हम देखते हैं। ये जो आपने पीछे देखा ना, सुंडी का अटैक है जो, उसके लिए ल्यूफेनुरान और एमामेक्टन है, सीफेट है, बाइफेंथ्रीन है। इन अद्वियात का हम बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल जो है वो फार्मर को रिकमेंड करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भला क्या यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम है। तो आइए आइए ज़रा देखते हैं। ले जी, हम यहाँ पे आ गए हैं। एक तरबूज हमें बड़ा डैमेज सा और ख़राब हालत में नज़र आ रहा है। तो ये देखते हैं ये क्या हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बुरी हालत में इस वक्त। तो असल में ना इसके ऊपर अटैक हुआ था मक्खी का। तो मक्खी ने इसे जो है ना वो बेसिकली फ्रूट फ्लाई, उसने इसको मतलब अपना जो है वो डंग मार के तो इसको नुकसान पहुंचा दिया। और देखिए पूरा का पूरा ये डैमेज हो गया। और आज मार्केट में तरबूज थोड़ा सा दरमियानी हालत का 200-400 का वो मतलब बिक रहा है। तो ये अच्छा खासा लॉस है एक फार्मर के लिए। अगर खेत में इस तरह के काफ़ी सारे हो जाएं तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे ये लॉस जो है वो जा सकता है। आइए ज़रा और देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये आ गया। ये देखें, ये क्या, ये भी फंगस अटैक है देखें। तो यहाँ पे गालबन फार्मर हमारे जो थे उनकी थोड़ी सी बेगौरी की और लापरवाही की वजह से यहाँ पे फंगस शुदा एक जो है वो तरबूज मौजूद है। अगर ऐसी हालत हो जाए तो इसको क्या करना है कि उठा के काट के इसको बेल से अलग करके तो इसको खेत से बाहर निकाल देना होता है। तो आइए ज़रा और चलते हैं आगे। ले जी, एक और हमें तरबूज नज़र आ गया, आप देखें ये वाला। तो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का ये डंग नज़र आ रहा है आपको। और इसकी वजह से ना ये तकरीबन पूरा पीस जो है वो देखिए अच्छा खासा बड़ा पीस है। तो ये समझ लगे ख़राब होकर रह गया। तो बार वक्त स्प्रे ना करवाने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल आ जाते हैं। ट्राइक्लोरोफोन और बाइफेंथ्रीन वगैरह का स्प्रे जो है वो इसके कंट्रोल के लिए बेहतरीन होता है। और कोई मसला यहाँ पे हम देखते हैं, ये ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो और भी कुछ है आपके लिए, मेरे पास कुछ और भी है, हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ फंगस अटैक भी है। तो हम देखते हैं ज़रा, और आपको भी मैं ज़रा दिखाता हूँ कि फंगस अटैक की वजह से यहाँ पे जो डैमेज है वो तकरीबन अभी इब्तदाई मराहल में है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे कहीं दिखाता हूँ वो। तो ये रहा हमारा फंगस से मुतासरा पौधा। तो इसके लिए भी आप ज़रा ये भी कंट्रोल करना है। अगर ये ना किया गया तो पैदावार में अच्छा खासा जो है वो फ़र्क आ जाएगा। तो इसके लिए कोई फुंदी कुछ स्प्रे करवाता हूँ। हम जो रिकमेंड करते हैं वो इसके लिए, वैसे मैंने इस फार्मर को जो रिकमेंड किया ना वो कोरिलेट के नाम से है, कसुगामाइसिन और उसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो, ये इन दोनों का मिक्सचर है। बड़ा अच्छा फफूंदी कुश है और हाईली रिकमेंडेड है तरबूज की और दूसरी जहाँ भी ये फफूंदी की बीमारियाँ आ जाएँ उनके लिए। तो ये सारी मालूमात नाज़रीन आपके लिए लेके आए और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।